ये हमारा फ्रंट यार्ड है। ये देखा, फाइनली फोन ले लिया, बेगम के लिए सरप्राइज है। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, होप आप सब ठीक ठाक होंगे। बैक पे आप देख रहे हैं बर्फ पड़ी हुई है, खिड़की में से दिखा रहा हूं आपको। मैं जरा जा रहा था बाहर थोड़ी देर के लिए, कुछ गोश्त वगैरह लेने के लिए जाना था, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा मैं आपको जरा बाहर का माहौल दिखा दूं। ये जी, हाय 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 हाय, ठंडी मॉल ते बिठे चौल। ठीक हो गया जी। ये बैक साइड है हमारी फ्लैट की। और एक और चीज दिखाने लगा, ये वाले मैंने निकाले हैं जी आज शूज बार। ये हैं जी सोलोमन ब्रांड के शूज हैं। ये मैंने आज से कोई 8-10 साल पहले लिए थे। मेरा हालांकि होंगे कुछ 400-500 यूरो के। इसकी क्वालिटी ये है कि ये वाले शूज जो -40 सेंटीग्रेड तक ये यूज होते हैं, आर्टिक वेदर के लिए स्पेशली बनाए हुए ये शूज हैं। लेकिन मैं कभी कभी पहनता हूँ इनको जब मूड हो, बर्फ शर्फ पड़ी हो। तो अभी मैंने इन्हें निकाल के बाहर रखा था, मैंने कहा चले पहनते हैं, बाहर जाते हैं, अगर कहीं मूड बन गया बाहर वॉक शॉक करने का तो काम आएंगे। उसके अलावा जी मैंने ये हैं तो वर्किंग ग्लव्स, लेकिन आज से पहले कभी गाड़ी साफ करने के लिए मैंने ग्लव्स यूज नहीं किए। तो एक दोस्त ने मुझे सैंपल दिए थे, तो मैंने ना वैसे ही निकाल लिए। मैंने कहा चलो यार इनमें से एक ग्लव्स लेते हैं और गाड़ी साफ करते हैं। यार ये जो विंटर में ये वाला काम होता है ना, जो गाड़ी साफ करने वाला, ये मुझे बड़ा बुरा लगता है। चले थोड़ा बहुत रास्ता बनाए। अभी तो इतनी ज्यादा स्नो पड़ी नहीं है। जी आज पहली दफा मैंने ग्लव्स यूज किए, वरना मैं गाड़ी साफ करने के लिए कभी भी ग्लव्स यूज नहीं करता, इतने साल हो गए हैं मुझे। लेकिन अब मैंने सोचा यार ऐਵੇਂ ही हाथों को जो है ना तकलीफ देने की क्या जरूरत है। व्हेन यू हैव समथिंग देन उसको करें क्लीन। गाड़ी स्टार्ट हो गई है, गाड़ी थोड़ी गर्म हो जाए तब तक मैं बर्फ कुछ साफ कर लूं। ये देखें, हालांकि इतनी ज्यादा पड़ी नहीं है, फिर भी इतनी इसके ऊपर जो है ना तय जम जाती हैं इस तरह से। बट नहीं हो, ग्लव्स गीला तो हो गया, लेकिन ये है कि काम आसान हो गया, हाथ नहीं ठंडे हुए। बट नहीं हो, साफ सुफ हो गया। बाकी इंशाल्लाह चलते हैं और एक दो काम करना है, गोश्त लेना है, फिर उसके बाद एक शॉपिंग मॉल जाना है मैंने। तो अगर कोई इंटरेस्टिंग चीज हुई तो आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। गोश्त मैंने ले लिया। अभी मैं एक शॉपिंग मॉल में आया हूँ, यहाँ से मैंने चेक करना था आईफोन 14 प्रो मैक्स। मुझे लगा था कि ऑनलाइन एक स्टोर पे अवेलेबल है, लेकिन मैं क्रॉस चेक करने के लिए आया हूँ। एप्पल के स्टोर पे आया हूँ। मैंने कहा यहाँ से चेक कर लें कि इनके पास अवेलेबिलिटी है, लेकिन मुझे मुश्किल लग रहा है। यहाँ पे एक और स्टोर था बेसिकली जहाँ पे मैंने चेक करना था। वैसे यहाँ भी क्रेज ही होता है, मैंने हिसाब लगाया आईफोन 14 प्लस, ये प्लस है, प्रो चाहिए। बस बंदे का क्रेज होता है कि जी आईफोन प्रो मैक्स लेना और ये लेना और वो लेना। मेरे हिसाब से आईफोन के जो भी फ़ोन हो ऑलमोस्ट एक जैसी परफॉर्मेंस है उनकी। ये प्लस है, ये है 14 प्रो मैक्स जी। यस, इस स्टोर के अंदर एक फ़ोन 128 का अवेलेबल है। डिसाइड करना है कि इधर से लेना है कि जहाँ से बुक करवाया वहाँ से लेना। फाइनली मुझे वो स्टोर नज़र आ गया, डॉट जहाँ भी मैंने जाना था, वहाँ से चेक करता हूँ। नाई इलेक्ट्रॉन की तरह ये भी काफ़ी बड़ा स्टोर है। इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं। ओके, आई एम गोइंग टू गिव सरप्राइज टू माय वाइफ because she's thinking we are going to get iPhone after 5 months, but I'm going to buy it today. लो भी बादशाह, iPhone 14 Pro Max ऑर्डर करवा लिया, अभी जाके बस पिक करना है एक स्टोर से।
लेकिन उससे पहले मैं यहाँ से कुछ ले लूँ, शॉपिंग थोड़ी सी कर लूँ। यार इतना रश था इस शॉपिंग मॉल में, मुझे आधा घंटा लगा सिर्फ पार्किंग ढूंढने में। अभी मैं जा रहा हूँ फटाफट अंदर और जाके भाई जी पकड़ी है iPhone 14 Pro Max फटाफट। आइस हॉकी बच्चे खेल रहे हैं, ये शॉपिंग मॉल के अंदर ही है। ये भी काफ़ी बड़ा शॉपिंग मॉल है। अभी मुझे वो स्टोर ढूंढना पड़ेगा जिधर मैंने जाना है। ये इतना बड़ा किस्म का शॉपिंग मॉल है कि मैं आधे से भी ज़्यादा आ गया हूँ और अभी भी आगे ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। ये फाइनली हमें वो दुकान मिल गई है जी, जहाँ पे हमने iPhone 14 Pro Max बुक करवाया। ये सामने है डॉट या डाट जो भी इसको बोलेंगे। अभी अंदर चलते हैं और क्विकली ग्रैब करते हैं जी अपनी आइटम और निकलते हैं यहाँ से। ये मशीन है जी, इससे ये कोड निकला है, कहते हैं वेट करो। पहले कहता कि है ही नहीं है जी iPhone 14 Pro Max। मैं कहा मैं बुकिंग करवा के आया हूँ दूसरे स्टोर से, तू कह रहा है नहीं है। ऐसे अजीबो गरीब किस्म के लोग नहीं है, मुझे इनकी समझ नहीं कभी कभी आती। ओके, I'm going to pay for the phone। जी फाइनली फ़ोन ले लिया, बेगम के लिए सरप्राइज है, उसके हिसाब से मैं गोश्त लेने निकला हूँ घर से। The next day। ले जी गुड मॉर्निंग हो गई है और बाहर हमारे जनाब बर्फ पड़ रही है। ये देखें, चलें आपको दिखा देते हैं। सुबह सुबह उठे हैं तो बाहर हमारे लिए एक और सरप्राइज है, स्नोफॉल देखें। ये देखें पाँव भी इसमें कितने कितने जा रहे हैं। और ये देखें स्नो पड़ रही है। मैं और हारून बाहर निकले हैं, ये देखें जी ये हाल है। ये हमारा फ्रंट यार्ड है। और हारून, you want to play? और okay, come this way। ये देखा, ये शूज अभी काम आ रहे हैं, इस वजह से मैंने ये रखे हुए हैं कि जब कभी ऐसा वेदर आ जाए कहीं बाहर जाना हो तो ये बड़े कंफर्टेबल होते हैं और स्लिप भी नहीं करते। अरुण साहब अंदर जाने का नाम नहीं ले रहे और बर्फ में खेले जा रहे हैं। और बर्फ का ये सीन है जी, ये हमारी पार्किंग है और वो पीछे। अब ये पढ़ती जानी है नॉन स्टॉप। कल वाले व्लॉग को क्लोज नहीं किया था जी, ऐसे ही आके फोन रख दिया था। आज के व्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। इंशाल्लाह दोबारा बहुत जल्द नए व्लॉग में मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।